तो सनकादिक मुनिराज कहने लगे, नारद जी आपने जो पूछा है के विशुदयंती सप्ताह यज्ञ कथामय, इस भागवत कथा सुनकर के कैसे कौन कौन कैसे कैसे जो पापी हैं, कौन कौन लोग जो है पवित्र हो जाते हैं, तो सुनिए। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिने सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सत्येन हीना पितृमातृ दूषिका तृष्णा कुलाश्रम धर्म वर्जिता वेदांबिका मत सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पंचोग्र पापाश्च छल छद्मकारिणे क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशय ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारिणे सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाः एनैः परस्वै पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद जी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता सदा विमार्ग। जो लोग तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार वृत्ति में उल्टे मार्गों में चलते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामने, जो क्रोध रूपी अग्नि से जलते हैं जलाते हैं, कुटिल बुद्धि ही काम परायण है, वो इस कलयुग में सप्ताह कथा से इससे भागवत से पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितृमातृ दूषिका, जो सत्य से हीन है, हमेशा झूठ बोलने वाले हैं। ये झूठ जो है ना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, ये एक ऐसे पाप बताए हैं अपने शास्त्र में, भागवत जी में, जिन पापों का करने का हमें आभास नहीं होता कि हम कितना क्या पाप करते जा रहे हैं। और माता पिता के लिए हमारे शास्त्र में बड़ी कहते हैं महिमा बताइए, बड़ा उच्च स्थान बताया है। भगवान के समकक्ष उनको कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो ऐसे महिमा वाले माता पिता, ये बहू बहनें मेरी ये ना सोचे कि हम तो जन्म देने वाले माता पिता को तो पीर छोड़े, ये तो सास ससुर है, इनके तो कैसे ही कुछ करो। नहीं नहीं, जन्म देने वाले माता पिता से भी पढ़कर के पूजनीय हैं सास ससुर, क्योंकि हमारे शास्त्र में पति को परमेश्वर कहा है और वो परमेश्वर को जन्म देने वाले हैं, जिससे तुम्हारा सुख सौभाग्य सब श्रृंगार आधारित है जीवन का। उसके जनेता कौन है, पालनकर्ता कौन है?
जिसको तुम सास ससुर कह रही हो वही तो है। तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पूजनीय है, तो उस पति के माता पिता तो परम पूजनीय वैसे ही हो गए। तो धन्य है वो बेटा वो बहू जिसको जीवन में माता पिता की सेवा मिल रखी है। नित्य उठते ही माता पिता के सास ससुर के दर्शन होते हैं, उनके स्वर उनके शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं। हो सकता है आज आप लोगों को उनकी कीमत पता ना चले, उनका मूल्य पता ना चले, लेकिन एक दिन जरूर चलेगा जब वो तुम्हारी आंखों से सदा के लिए ओझल हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा यह है भाई, आज नहीं होगा, जिस दिन इन देवताओं को तुम खोदोगे ना तब पता चलेगा मां चीज क्या होती है, पिता का साया क्या होता है। तो धन्य है वो संतान जिनको माता पिता की सेवा मिली है। संतों ने इनकी महिमा में यहां तक कहा है, संसार को बहुसागर मानते हुए, कि संसार सागर है अगर तो माता पिता एक नाव है, जिसने की इनकी बंदगी तो उसका बेड़ा पार है। और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, कि माता पिता परमात्मा तो मिलते न दूजी बार है। इस संसार को महाराज भवसागर कहा है, और इस भवसागर से पार होने की नौका कही है माता पिता की सेवा को। और जिसने ये कमाई कर ली ना, समझ लो अपने भवसागर से पार होने का साधन कर लिया। लेकिन जब वो साधन ही खो जाए हैं, उसके बाद में क्या है, फिर तो पछतावा है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, माता पिता परमात्मा मिलते ना दूजी। दान धर्म बहुत करते हो, कथा सत्संग बहुत सुनते हो सुनाते हो, लेकिन कभी अपने मां बाप का दिल आपने प्रसन्न नहीं रखा है, उनकी आत्मा को प्रसन्न नहीं रख सके, तो तुम्हारा किया गया दान धर्म, वो सेवा पूजा है, वो कथा सत्संग वगैरह सब वृथा है। इसलिए तो कहा माता पिता परमात्मा बार बार नहीं मिलते, मिलते ना दूजी बार।